हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक लर्नर चैनल पे, जहाँ पे हम आपको तैयारी करवा रहे थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश की, जिसमें कि हमने पार्ट नंबर 6 कर लिया था इस सीरीज़ का। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 करेंगे। इस सीरीज़ में हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चन करवा रहे थे जो JOIT हिमाचल प्रदेश के। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो कोई भी इस चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और रिलेवेंट स्टडी मटेरियल मिल सके। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 शुरू। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है वो किस तरह का डिवाइस है। ये सब को पता है कि जो डिवाइस है प्रिंटर वो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ। हमें पता है कि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स होता है एक तरह का प्रिंटर। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। इसमें पूछा गया है कि कौन सी यूनिट होती हैं जिससे कि हम स्पीड को मेज़र करते हैं प्रिंटर की। वो आ जाता है डॉट पर इंच। इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डॉट पर इंच इसका गलत होगा, यहाँ पे बुक में गलत दिया हुआ है आपके पास आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका कैरेक्टर पर मिनट। इसमें आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी यूट्यूब से सर्च या फिर गूगल से सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करवा दें कि इसका क्या राइट आंसर होगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैरेक्टर पर मिनट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग या फिर ड्रॉप डिवाइस है। इसका आंसर आ जाता है आपका माउस, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और एक ड्रॉप डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस इस तरह से है क्योंकि हम उससे डेस्कटॉप पे कुछ भी फोल्डर वगैरह को पॉइंट कर सकते हैं, और ड्रॉप डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम इससे कोई भी चीज़ को जैसे ड्रॉप करते हैं, जैसे कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे उसे ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह से ये एक ड्रॉपिंग डिवाइस भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं या फिर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। हमें पता है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बार भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और पेन इनपुट भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, ना कि पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड से हम सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एंटर कर सकते हैं। इसमें आपका 19 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में आपसे पूछा गया है टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द ब्लैंक की। इसमें से पूछा गया है कि जैसे हमने कोई एक लाइन लिख दी है MS वर्ड में, उसमें हम क्या कीबोर्ड से की को प्रेस करें जिससे कि हम उस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएं। जैसे कि ये लाइन है, हम यहाँ पे हैं इस टाइम कर्सर। बोला है कि ऐसा कौन सा की दबाएं जिससे कि हम यहाँ पे आ जाएं। उसके लिए होता है आपका होम। यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है अ हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन अ। जो हार्ड कॉपी होती है वो किस में बनाई जाती है। इसका आंसर आपका आ जाता है, जैसे कि हम आपको पता है कि हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं, जो प्रिंटर से पेपर निकलता है प्रिंट होके या फिर फोटोस्टेट को। लाइन प्रिंटर भी प्रिंट ही करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी प्रिंट करता है, और जो प्लॉटर होता है वो भी आपकी एक तरह से हार्ड कॉपी होती है क्योंकि उससे हम जैसे टच वगैरह कर सकते हैं। 3 भी आपका राइट हो जाएगा। फिर 4th आपका आ गया टाइप राइटर टर्मिनल। जो टाइप राइटर होता है उससे भी पेज टाइप होके ही बाहर निकलता है, तो इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है अ पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज बाय अ। जो कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट होते हैं, जैसे कि एक USB पोर्ट होता है, एक सीरियल पोर्ट होता है और एक पैरेलल पोर्ट होता है। इसमें से पूछा गया है कि जो पैरेलल पोर्ट है उसे मोस्ट ऑफन कौन यूज़ करता है, मतलब जनरली उसे कौन यूज़ करता है। तो वो आपका आ जाता है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाता है। यही क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शंस में दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। जो आपका यहाँ पे स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। इससे कि हम इमेज या फिर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। एक इनपुट डिवाइस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है जो ड्रम प्रिंटर है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ड्रम प्रिंटर है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24 ड्रम प्रिंटर के बारे में पूछा गया तो वो एक आउटपुट डिवाइस होगा।
सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 आउटपुट डिवाइस। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड एंड मोडम्स आर नोन एज। जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर मोडम, उन्हें इन ऑप्शंस में किस और नाम से जाना जाता है। सो ऐड ऑन डिवाइस तो कुछ भी नहीं होता, पीसी एक्सटेंशन स्लॉट वो तो रैम वगैरह या फिर ग्राफिक कार्ड आ जाता है आपका, वो इंटरनल डिवाइस आ जाते हैं। सो इन दोनों में भी कोई नहीं होगा। यहाँ पे आपका आ जाता है पेरीफेरल डिवाइस, तो उन्हें हाँ पेरीफेरल डिवाइस ही बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मोनीटर द, मतलब कि हम जो रेजोल्यूशन होता है मॉनिटर का वो कैसे बढ़ा सकते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है आपका क्लोज़र टुगेदर द पिक्सल्स। अगर हम उसके जो पिक्सल्स होते हैं उन्हें नज़दीक कर दें, जैसे कि एक मॉनिटर है तो इसमें हम जैसे जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही आपका रेजोल्यूशन क्लियर आएगा। सो जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाता है इस तरह से 26 का ऑप्शन नंबर 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है द CRT इज़ ब्लैंक इन शेप। जो CRT होती है कैथोड रे ट्यूब होती है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कैथोड रे ट्यूब, वो कौन सी शेप में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर आ जाता है रेक्टेंगुलर। जो कि आपने पुराने तरह के जो मॉनिटर होते हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होते हैं। सो यही पूछा गया आपका कैथोड रे ट्यूब। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है विच की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि जो की कम्बिनेशंस होते हैं तो उनमें से हम कौन सी की का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर आ जाता है कंट्रोल की। जैसे कि कम्बिनेशन किया जाती है आपकी कंट्रोल प्लस एस, मतलब कि सेव, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, इस तरह से आपका यहाँ पे कम्बिनेशन की को कंट्रोल से किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है यू कैन यूज़ द टैब की टू। जो टैब की होती है हमारे कीबोर्ड पे वो किस लिए यूज़ की जाती है। सो वो हमें जैसे हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो बी स्टार्टिंग में जैसे हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो उस लिए स्टार्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है इंडेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ शुरू करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है द इम्पैक्ट प्रिंटर आर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो ऑप्शंस में से कौन से प्रिंटर का एक टाइप है। सो जो 30 का आपका आंसर आ जाता है वो होता है एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है और ड्रम प्रिंटर भी होता है। ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप हैं। लेकिन जो इंकजेट होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2। सो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है द लेज़र प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज़ अचीव्ड बाय डिफेक्टिंग लेज़र बीम ऑन द ब्लैंक सरफेस ऑफ अ ड्रम। सो जो लेज़र प्रिंटर होता है तो इसमें पूछा गया है कि जो हम लेज़र बीम को वो मतलब कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं तो हम उसे लिखने के लिए कौन से मटेरियल के सरफेस पे फॉल करते हैं। सो 31 का आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 फोटो सेंसिटिव मटेरियल। सो जो फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है उसके ऊपर हम लेज़र लाइट को, जो कि लेज़र लाइट लगी होती है लेज़र प्रिंटर में, उसे डिफ्लेक्टिंग करवाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं यहाँ से रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। जो लेज़र प्रिंटर होता है उसके रेजोल्यूशन को किस ऑप्शंस के ज़रिए स्पेसिफाई किया जा सकता है, मतलब किस तरह से उसको मेज़र करते हैं। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है डॉट पर इंच। सो रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया था रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर को किस में स्पेसिफाई या फिर मेज़र किया जाता है, डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। जो आउटपुट डिवाइस होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है व्यू और प्रिंट डेटा। व्यू से हम कर सकते हैं जैसे मॉनिटर में हम डेटा को व्यू करते हैं, और प्रिंट डेटा मतलब कि प्रिंटर। सो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है अ पिक्सल इज़ अ। जो हमारी एक फ़ोटो होती है और बोलते हैं कि ये 48 मेगापिक्सल की है या फिर 16 मेगापिक्सल की है। सो उसमें पूछा गया है कि ये जो पी है पिक्सल वो क्या होता है। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन अ स्क्रीन। सो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक जो पिक्चर होती है वो बहुत सारे डॉट 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 से बनी होती है। सो उसमें एक जो डॉट होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन अ स्क्रीन। सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या है या फिर कौन सा प्रिंटर है। सो 35 का आपका आंसर आ जाता है बाई डायरेक्शनल प्रिंटर, क्योंकि जो
बाई डायरेक्शनल प्रिंटर वो होते हैं जो कि एक साइड भी टाइप करते हैं और दूसरी साइड भी टाइप करते हैं। सो जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो इसमें पूछा गया है द रेट एट विच स्कैनिंग इज़ रिपीटेड इन अ CRT इज कार्ड। सो यहाँ पे भी CRT पूछा गया है, तो CRT की आपको फुल फॉर्म आती है, वो होती है कैथोड रे ट्यूब। सो 36 का आपका आंसर आ जाता है रिफ्रेश रेट। जैसे कि आपने CRT क्या है, एक मॉनिटर है। सो जैसे कि आजकल मॉनिटर आ रहे हैं या जो पुराने होते थे उनमें पूछा जाता है कि रिफ्रेश रेट से रिलेटेड होता है। जैसे किसी की 60 मिलीसेकंड होती है रिफ्रेश रेट, किसी की 144 होती है। सो उसी रेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि वो किस तरह से स्कैन करती है। सो क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। सो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है। सो जो यहाँ पे इंटरप्रेटर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इंटरप्रेटर। सो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज़। पेरिफेरल इक्विपमेंट मतलब कि वो इक्विपमेंट जो कि हम USB के थ्रू लगाते हैं या फिर हम सीरियल पोर्ट के थ्रू लगाते हैं या फिर पैरेलल पोर्ट के थ्रू लगाते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पेरिफेरल इक्विपमेंट है। सो जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो प्रिंटर होता है वो एक पेरिफेरल इक्विपमेंट है और ये पैरेलल पोर्ट के थ्रू लगाया जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया है अ डिवाइस दैट मेक कॉपी एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कार्ड। ऐसे डिवाइस के बारे में पूछा गया है जो कि कॉपीज़ को तैयार करता है और पेंटिंग्स को या फिर इमेजेस को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब बार बार जनरेट करता है। सो जो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रिंटर। प्रिंटर से हम किसी चीज़ की कॉपीज़ को भी तैयार कर सकते हैं और किसी इमेज की कॉपीज़ को भी तैयार किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है आपका ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ट्रैक बॉल लगी होती है लैपटॉप में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सो वो आ जाती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस। लेकिन यहाँ पे अगर होता इनपुट डिवाइस तो आप इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस दोनों को टिक लगा सकते थे। लेकिन अगर आपका पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस में सिर्फ एक ही होता तो आप इनपुट डिवाइस को टिक लगाते, क्योंकि बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। सो पूछा गया है कि जो माउस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है। सो इसमें आपका आ जाता है टेल टुवार्ड द यूज़र। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका एक और भी मतलब होता है कि जो माउस है वो किसने बिल्ट किया है। सो यहाँ पे आपका आ जाता है सॉरी ये नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 डोगलास एंगलबार्ट। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट हो जाएगा। डोगलास एंगलबार्ट ने जो आपके कंप्यूटर का माउस था उसे बिल्ड किया था फर्स्ट टाइम। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर। सो इन ऑप्शंस में से एक है जो कि हार्डवेयर नहीं है, वो हमें टिक करना है। सो यहाँ पे जो प्रोसेसर चिप है वो भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है और प्रिंटर भी हार्डवेयर है। लेकिन जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज़ अचीव्ड थ्रू। जो डेटा होता है जो कंप्यूटर से या फिर CPU से हम ट्रांसफ़र करते हैं पेरिफेरल डिवाइस यानी कि प्रिंटर या फिर USB केबल या फिर USB फ्लैश ड्राइव में, वो किसके थ्रू किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, क्योंकि जो पेरिफेरल डिवाइस आपके जो भी होते हैं वो इनपुट आउटपुट पोर्ट में ही लगेंगे। सो वहीं से आपका जो डेटा CPU से पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है ब्लैंक प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि 1 कैरेक्टर एट अ टाइम कैन नॉट प्रिंट, मतलब कि जो 1 कैरेक्टर एट अ टाइम से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता, मतलब एक टाइम पे वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 45 में आपका आंसर आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, क्योंकि उसके अंदर डॉट्स वगैरह का मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। सो इन ऑप्शंस में से बोला गया है कि सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं लेकिन एक नहीं है, उसे टिक करना है। सो जो प्रिंटर है आपका वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है द ब्लैंक की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। सो ये तो सभी को पता होगा कि जो विंडो की होती है उससे हम स्टार्ट बटन को लॉन्च करते हैं। सो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है स्पेस बार इज़ यूज्ड फॉर। सो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है कि स्पेस बार किस लिए यूज़ की जाती है। तो उसका राइट आंसर आ जाता है आपका गिविंग स्पेस। स्पेस बार को स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो जैसे कि इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 7 था। सो हमने सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट नंबर 8 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो थैंक यू, आपने वीडियो को वॉच किया और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर कोई नया आया है चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट है जो आपके आसपास जो कि इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, सो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें। सो अगर आप ये नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप का। सो वहाँ से आप इन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।